हेलो साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। और हमने मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ लिया है? हमने मध्यकालीन भारत में, चलो एक बार पीछे चलते हैं थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत पढ़ ली थी हमने। दिल्ली सल्तनत के बाद हमने स्टार्ट किया था क्या? मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में हमने पढ़ लिया था बाबर, हुमायूं। हुमायूं के बाद क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? अकबर। और आज हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर के बारे में पढ़ना। आई होप कि आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी और आपको देखना भी चाहिए अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि हमने जो डेटा कवर किया है ना, बिल्कुल भी 100% कवर किया कि उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि वैसे भी क्या है कि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है बहुत जल्दी। रेलवे की हो गई या फिर अदर स्टेट की हो गई, तो आप याद रखिएगा। वैसे भी यूपीएसआई की भी आ गई डेट, उसके फॉर्म की डेट भी आपको शायद मालूम हो। कोई बात नहीं, हम एक वीडियो डाल देंगे कि फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए बाकायदा। चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। और हम बात किसकी करेंगे? जहांगीर की। किसकी? जहांगीर की हम लोग बात करेंगे। जहांगीर, आप बाकायदा ऐसा ही लिखिएगा जहांगीर को, ठीक है। जहांगीर का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? देखो, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। तो 1605 से तो 1627 तक क्या था? इसका टोटल टाइम पीरियड था। यहाँ पे आप आगे ईस्वी या फिर एडी लगा सकते हैं। तो जहांगीर का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1605 से तो 1627 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। देखो, हम अब बात करते हैं अकबर के जन्म की। इसका जन्म कब हुआ था बताओ? जैसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आज वैसे महात्मा गांधी की जयंती भी 2 अक्टूबर की। आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। देखो, मैंने क्या बोला? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। उसी के 300 साल पहले आ जाओ तो इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1569 को। आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं या फिर आप नहीं भी याद रखते, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था, आपको मालूम नहीं होगा इसकी माता का नाम, हरकाबाई। हरकाबाई, आपको मालूम नहीं था ना? हरकाबाई। और इनके पिता का क्या नाम था? ये तो आपको मालूम होगा, अकबर। अकबर। देखो, यह कहा जाता है कि जो जहांगीर था, यह एक सूफी संत थे। उनका क्या नाम था? एक सूफी संत थे। उन सूफी संत का क्या नाम था? उन सूफी संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। और यहाँ कहा जाता है कि जहांगीर इन्हीं के क्या हुआ था? आशीर्वाद से पैदा हुआ था। किन के आशीर्वाद से? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। इसलिए जहांगीर को और क्या कहा जाता है? जहांगीर को शेखू बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखू बाबा। और जहांगीर का क्या नाम था? सलीम। इसे सलीम भी कहा जाता था। इसके बचपन का क्या नाम था? सलीम था, ठीक है। और जहांगीर के गुरु कौन थे? जहांगीर गुरु किसके थे? अब्दुल रहीम खाने खाना के। अब्दुल रहीम खाने खाना के क्या थे? शिष्य थे। कौन? जहांगीर, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना जहांगीर के बारे में? कि जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। इनकी माता का नाम था हरकाबाई, पिता का नाम था अकबर। और इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? इनका टाइम पीरियड था 1605 से तो 1627।
और इनके गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, और अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता कौन थे? बैरम खां, याद रखिएगा, ठीक है। और जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने क्या क्या जाना जहांगीर के बारे में हमने जो जो बातें थी वो सारी जान ली। अब हम बात करेंगे जहांगीर के वैवाहिक जीवन की, हम बात करेंगे। ध्यान से सुनना, इधर इसका वैवाहिक जीवन भी बहुत शानदार है। देखो, अब हम बात करेंगे जहांगीर के वैवाहिक जीवन की। आपको मैं ऐसा बताऊंगा इसका वैवाहिक जीवन कि इतनी सारी जो लाइनें हैं ना, इतने से ग्राफ में पूरी आ जाएंगी। ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट इसमें कुछ पॉइंट भी है। अब हम बात करेंगे जहांगीर का, यहाँ से आ रहा है ना, कि जहांगीर का विवाह किससे हुआ था। जहांगीर का विवाह, या फिर हम इसका वैवाहिक जीवन भी बोल सकते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो, अनारकली वो बाद में है, चलो ठीक है। देखो, ये ले लो आप, ये ले लो, ठीक है। यहाँ से आ रहा नहीं इधर। देखो, अब हम बात करेंगे जहांगीर के वैवाहिक जीवन की। देखो, इनकी एक वाइफ थी, उनका नाम था क्या? मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। यह आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। और मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। क्या नाम था उसके पुत्र का? खुसरो। खुसरो, ठीक है। और इस खुसरो को क्या कहा जाता था? खूबसूरत राजकुमार की संज्ञा दी जाती थी इसके। क्या? खूबसूरत। खूबसूरत राजकुमार किसे कहा जाता था? यहाँ कहा जाता था किसको? खुसरो को। यहाँ मानबाई। देखो, इसकी एक और पत्नी थी, उनका क्या नाम था? बताओ। जगत गोसाई। जगत गोसाई। और इन्हीं का पुत्र कौन था? खुर्रम। क्या नाम था? इन्हीं का एक पुत्र था, उसका नाम था खुर्रम, जिसे क्या कहा जाता है? शाहजहां। कि शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। देखो, उनकी पहली पत्नी थी मानबाई, जिनका एक पुत्र था खुसरो, और उनकी दूसरी पत्नी थी कौन सी? जगत गोसाई, और उनका पुत्र कौन हुआ था? खुर्रम। यहाँ शहजादा। हिला तो नहीं? देखो, अब हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पत्नी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अब हम बात कर रहे हैं किसके? नूरजहां के बारे में। देखो, नूरजहां की पहले हिस्ट्री समझ लो इधर। नूरजहां, देखो, नूरजहां के पहले का क्या नाम था? मेहरुनिशा। मेहरुनिशा। देखो, कहानी सुन लो। एक बार की बात है कि जहांगीर के दरबार में क्या था कि नौरोज का त्यौहार चल रहा था, बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टियाँ हो रही थी वहाँ पर। कहाँ पर? जहांगीर के दरबार में। तो जहांगीर ने जब अपने दरबार में मेहरुनिशा को देखा तो उस पर क्या हो गया? वो फिदा हो गया। कौन? जहांगीर। और किस पे फिदा हुआ? यह हुआ मेहरुनिशा पे, ठीक है। देखो, इससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, नूरजहां के बारे में या फिर मेहरुनिशा के बारे में। देखो, इसका जो पहले का जो पति था ना, पहला पति आप लिख सकते हैं, पहला पति। इसका पहला पति कौन था? अली कुली बेग। अली कुली बेग कौन था? यहाँ था मेहरुनिशा का पहला पति, जिसके मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मेहरुनिशा की एक माँ थी, उनका क्या नाम था? असमत बेगम। आप जानते हैं असमत बेगम के बारे में एक खास बात? असमत बेगम यह कौन थी? मेहरुनिशा की माँ थी। और इसी ने ही क्या किया था? गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा स्टार्ट करी थी।
गुलाब से इत्र पहली बार अस्मत बेगम ने ही निकाला था। देखो, तो जब जहांगीर के दरबार में जब पार्टी हो रही थी किस लिए, नवरोज़ त्यौहार की, तो उसी समय जहांगीर जो है मेहरुनिशा पे फिदा हो जाता है और उससे विवाह कर लेता है। विवाह होने के बाद ही जहांगीर मेहरुनिशा को एक उपाधि देता है। क्या, उस उपाधि का क्या नाम है बताओ? नूरजहां। कौन सी उपाधि? नूरजहां। और फिर इसे नूर महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूर महल। यहाँ जो दोनों उपाधि थी ना, यहाँ मेहरुनिशा को दी गई थी, इसे नूरजहां भी कहा जाने लग गया। ठीक है, किसे? मेहरुनिशा को ही। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जहांगीर की 3 पत्नियां थी। 3 मतलब और भी बहुत सारी थी, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट थी वो 3 पत्नियां थी। कौन सी? मानबाई, जगत गोसाई और एक नूरजहां या फिर मेहरुनिशा आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ना, मेहरुनिशा का एक भाई था, उसका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। आसफ खां की एक पुत्री थी, उस पुत्री का क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? मुमताज़ भी बोल सकते हैं, मुमताज़। और इसे मुमताज़ का विवाह किससे हुआ था? शाहजहां से इसका क्या हुआ था? विवाह हो गया था। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना कि नूरजहां का भाई कौन था? आसफ खां। और आसफ खां की पुत्री कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज़। और मुमताज़ का विवाह किससे हुआ था? यह हुआ था किससे? शाहजहां से। तो आपने एक बात क्या जानी इम्पोर्टेंट कि मुमताज़ के पिता कौन थे? मुमताज़ के पिता थे कौन? आसफ खां। मतलब पहले क्या होता था कि मतलब फैमिली बॉन्डिंग ही बना दी जाती थी कि वहीं के वहीं, देखो पिता ने शादी करी उससे और बाप ने उसकी बेटी से शादी करी। ठीक है, आ गया सब कुछ समझ में आपको? चलो, तो हमने बात करी जहांगीर के वैवाहिक जीवन की। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? चलो, अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 1606 ईस्वी की। कब की बात करेंगे हम? 1606 ईस्वी की। इस टाइम में क्या हुआ था? 1606 में 1606 में जो मानबाई का पुत्र था कौन? खुसरो खां। खुसरो ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। मतलब 1606 में खुसरो का विद्रोह। खुसरो ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। और कब किया था? यह किया था 1606 में। और इसका साथ किसने दिया था? इसका साथ दिया था मानसिंह ने। मानसिंह ने। और किसने दिया था? आपने नाम सुना होगा, सिखों के जो 5वें गुरु थे, अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने क्या किया था? खुसरो का साथ दिया था। और इसी के बाद खुसरो और अर्जुन देव को क्या किया था जहांगीर ने? जहांगीर ने दोनों को मरवा दिया था। किसको? खुसरो को और अर्जुन देव को। ये पूछता है कि अर्जुन जो सिखों के 5वें गुरु थे, अर्जुन देव वहाँ किसके शासनकाल में थे? वहाँ थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, देखो तो अक्सर पूछता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? यहाँ मरवाया था किसने? जहांगीर ने। एक और डेट आती है इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। वहाँ डेट आती है 31 दिसंबर
1600 AD की। कौन सी डेट आती है? 31 दिसंबर 1600 AD। और उस टाइम में जो ब्रिटेन में किसका शासक था? ब्रिटेन में शासन किसका चल रहा था? रानी एलिजाबेथ का। किसका? रानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो हम अब बात कर रहे हैं, हाँ, और देखना, और 1600 में उस टाइम में शासन देखो 1600 में शासन था अकबर का, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? जहांगीर के शासनकाल में। आप थोड़ा सा पीछे चलिए। देखो उस टाइम में 1600 में ब्रिटेन में शासन था रानी एलिजाबेथ का। तो रानी एलिजाबेथ ने क्या किया था कि 1508 ईस्वी में एक आदमी भेजा था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और उसका क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। और यहाँ किसके दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ पूछता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? यह था कैप्टन हॉकिंस। और यहाँ जहांगीर के दरबार में आया था। और क्यों आया था? व्यापार करने के उद्देश्य से, या फिर व्यापार करने के लिए, एक कंपनी की स्थापना करने के लिए। जो क्या किया था? जो जहांगीर ने बिल्कुल नकार दिया था। किसकी मंजूरी नकार दी थी? किस? कैप्टन हॉकिंस की। कि मतलब जहांगीर ने, साफ साफ हम बोल सकते हैं कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में कंपनी खोलने से बिल्कुल मना कर दिया था। किसने? जहांगीर ने। देखो कैप्टन हॉकिंस को मना करने के बाद रानी एलिजाबेथ एक और आदमी को भेजती है। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ठीक है। और हाँ, एक बात, ये जो कैप्टन हॉकिंस था ना, यह हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। किससे? हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस को मना करने के बाद रानी एलिजाबेथ एक और आदमी भेजती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर टॉमस रो। और यह कब आया था? यह आया था 1505 AD में। लेकिन यहाँ 1506 में, सॉरी, यहाँ 1516 में क्या हुआ? जहांगीर से मिला। जहांगीर से मिला। यहाँ जहांगीर के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया। तो और ये कहाँ पर मिला था? यहाँ मिला था अजमेर में। कहाँ पर मिला था? जहांगीर से अजमेर में मिला था। कौन? सर टॉमस रो, ठीक है। तो जहांगीर ने क्या किया था कि इसे कंपनी खोलने की अनुमति दे दी थी। किसने? जहांगीर ने क्या किया था कि सर टॉमस रो को कंपनी खोलने की अनुमति दे दी थी। तो इससे ये बात पता चलती कि अपने लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि जहांगीर के दरबार में कौन सा शासक आए, कौन से व्यक्ति आए थे, कौन से अंग्रेज व्यक्ति आए थे। अक्सर क्या होता है कि इनके नाम पूछे जाते हैं। 100% डेटा पूरा कवर हो जाएगा ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। चलो देखो, हमने क्या जाना, अब हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं नूरजहां के बारे में। हमने इससे पहले भी जाना था, फिर भी देखो यहाँ कहा जाता है कि जो जहांगीर था ना, नूरजहां पे पूरा लट्टू था। कि मतलब
नूरजहां के प्यार में इतना पागल हो गया था जहांगीर कि एक टाइम में जो पूरा शासन था ना, वह किसके हाथों में था? यहाँ था नूरजहां के हाथों में। मतलब शासन तो पूरा, देखो गद्दी पर बैठा है कौन? जहांगीर, लेकिन शासन कौन संभाल रहा है? मतलब जो शासन पे हस्तक्षेप है ना, वो ज़्यादा किसका है? नूरजहां का है। मतलब इतना हस्तक्षेप है कि कोई भी शाही फरमान हो तो वहाँ बगैर नूरजहां के पूछे नहीं जाते थे। मतलब कि शाही फरमानों पर हस्ताक्षर, शाही फरमानों पर हस्ताक्षर वह नूरजहां के होते थे। मतलब इतना ज़्यादा जो है हस्तक्षेप होने लग गया था नूरजहां के समय में, सॉरी जहांगीर के समय में। किसका? नूरजहां का। और क्या किया था नूरजहां ने? कुछ सिक्के चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे। किसने? नूरजहां ने। और नूरजहां का जो साथ देने में कौन कौन माहिर था? देखो, इनकी माँ कौन? अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। और इनके पिता, नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग कहा जा सकता है, या फिर एतमाउद्दौला। दो नाम आते हैं इनके, एक होता है मिर्जा गयास बेग और एक है एतमाउद्दौला। और इसका भाई कौन? आसफ खां, कौन? आसफ खां। तो मतलब इन जो चारों का जो है प्रभुत्व तो बहुत ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में रहा है। देखो, मैं इधर थोड़ा इसको कोने में एक बात आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से पूरा क्यों आ रहा है नहीं? इधर से पूरा देखो, नूरजहां की एक पुत्री थी, नूरजहां की पुत्री थी। और वह किसकी थी? वह थी इसके पहले पति से, मतलब अली कुली बेग से, अली कुली बेग से। और नूरजहां की पुत्री का क्या नाम था? लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। देखो, और इधर था कौन? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां, ओ सॉरी शहरयार, शहरयार। जहांगीर का एक और पुत्र था, उसका क्या नाम था? शहरयार। और इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह हुआ था किससे? लाडली बेगम से। तो आप जानते हैं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है? आप बखूबी जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ कौन है? पति पत्नी है। तो पहले क्या था कि मतलब मुग़ल साम्राज्य में ना यह सब चलता था। यहाँ एक कॉमनली बात थी। तो हमने क्या जाना कि जो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा जो प्रभुत्व रहा है या फिर हस्तक्षेप रहा है, वहाँ किसका रहा है? वहाँ रहा है किसका? नूरजहां का। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। और क्या रह गया अपना इम्पोर्टेंट? देखो, हम अब बात कर लेते हैं अब 1622 ईस्वी की। 1622 ईस्वी में क्या हुआ था? जो शाहजहां है ना, शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था। कब किया था? यह किया था 1622 ईस्वी में। शाहजहां ने क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? इस विद्रोह का दमन किया था इसने, एक किया था महावत खान ने, और एक व्यक्ति था उसका नाम था परवेज।
तो पूछता है कि शाहजहां ने विद्रोह कब किया था। ये किया था 1622 ईस्वी में, और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? यह किया था महावत खां और परवेज ने। ये जो महावत खां है ना, इसके हम आगे बढ़ते हैं और एक डेट आती है कब? 1626 ईस्वी। 1626 ईस्वी में। तो 1626 ईस्वी में क्या होता है? जो महावत खां है, कौन? ये जो महावत खां है, यह जहांगीर को बंदी बना लेता है। जहांगीर को बंदी बना लेता है। और कहाँ पर यह बंदी बनाता है? लाहौर। लाहौर के निकट जो झेलम नदी पड़ती है, वहाँ पर जहांगीर को बंदी बना के रखता है। कौन? महावत खां। और जहांगीर को कौन छुड़ाता है? वहाँ छुड़ाती कौन? नूरजहां। कौन? नूरजहां जहांगीर को महावत खां के बंधन से आज़ाद करवाती है। और इसी के एक साल बाद, मतलब 1627 में क्या होता है? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? यह आगरा के पास ही एक जगह है, जो मतलब शहादरा सॉरी, एक आगरा नहीं, शहादरा जो जगह पड़ती है, शहादरा। और कहाँ पड़ता है? लाहौर। लाहौर और रावी नदी के पास में। रावी नदी के तट के पास एक शहादरा है। वहाँ पर क्या है? जहांगीर का मकबरा है। और जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? यहाँ बनवाया था किसने? नूरजहां ने। तो पूछता है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। और इसे लाहौर के पास जो शहादरा जगह है, वहाँ पर इसे दफनाया गया था। और नूरजहां ने ही क्या किया था? जहांगीर का मकबरा बनवाया था। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने जान ली। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। अब हम बात करेंगे जहांगीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, उनके बारे में हम अब बात कर लेते हैं। हमने भी अभी तक जाना कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी और क्या क्या उसने कुछ कार्य करे थे। अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। जहांगीर के शासनकाल के महत्वपूर्ण कार्य। देखो, आपको पता है कि तंबाकू की खेती सबसे पहले किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे अब हम, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आते हैं। तंबाकू की खेती सबसे पहले जहांगीर के समय स्टार्ट हुई थी। जहांगीर के समय क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। तो आप याद रखिएगा कि जो तंबाकू की खेती है वह जहांगीर के समय में ही क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। और क्या किया था? और क्या क्या हुआ था इसके शासनकाल में? अकबर के मकबरे का निर्माण हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ पर बनवाया गया? अकबर का मकबरा सिकंदरा। और कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है आगरा के पास में। और क्या हुआ था इसके शासनकाल में? मिर्जा गयास बेग का मकबरा,
मिर्ज़ा गयास बेग का मकबरा, ठीक है। और यहाँ कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पड़ता है दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण इसने यह करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा गयास के मकबरे को बेबी ताज का मकबरा भी कहा जाता है, बेबी ताज का मकबरा भी कहा जाता है। किसे? सॉरी, यहाँ आगरा लिख लीजिएगा आप, आगरा। इसे बेबी ताज का मकबरा भी कहा जाता है। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जहांगीर के शासनकाल में। हमने क्या पढ़ा कि तंबाकू की खेती सबसे पहले जहांगीर के समय में स्टार्ट हुई थी। और क्या किया था कि इसने अकबर के मकबरे का निर्माण कहाँ पर? आगरा में। और क्या किया था इसने? मिर्ज़ा गयास बेग का मकबरा आगरा में ही बनवाया था, ठीक है। और क्या किया था इसने? अब्दुल रहीम खाने के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा बनवाया था, मकबरा बनवाया था। इसने बनवाया था, यहाँ बनवाया था किसने? जहांगीर ने, ठीक है। तो देखो, और एक इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। किसके लिए? न्याय की जंजीर के लिए। पूछता है कि न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? किसने लगवाई थी? यहाँ जहांगीर ने लगवाई थी। और न्याय की जंजीर होती क्या है कि मतलब कोई भी व्यक्ति, और सॉरी देख लो उससे पहले, और यहाँ आगरा के किले में लगी थी। कहाँ पर? आगरा के किले में लगी थी। और यहाँ क्या थी? यहाँ सोने की बनी थी, यहाँ सोने की बनी थी। क्या था कि कोई भी व्यक्ति चाहे दिन हो या आधी रात हो, वहाँ इस जंजीर को बजा के मुझसे न्याय मांग सकता है। यह कहना जहांगीर का था, ठीक है, आप याद रखिएगा। और क्या किया था जहांगीर ने? देखो, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, कहा जाता है। जहांगीर ना चित्रकला में बहुत ज़्यादा फेमस था। मतलब यहाँ इतना फेमस था कि इतिहासकारों का यहाँ कहना है, खुद जहांगीर का यहाँ कहना है कि अगर आपने कोई पेंटिंग अगर बनवाई है तो उस पेंटिंग में अगर आँख किसी व्यक्ति ने बनवाई है, ना किसी और ने बनाई है, आँख किसी और ने, मुंह किसी और ने, तो वहाँ जहांगीर इतना फेमस था कि वहाँ पहचान जाता था कि आँख किसने बनवाई है, नाक किसने बनाई है, और मुंह किसने बनाया है। यह इतना ज़्यादा फेमस था। कौन? जहांगीर। किसमें? चित्रकला के मामले में, ठीक है। और क्या था इसके बारे में? इसने क्या किया था?
चित्रणशाला का निर्माण करवाया था? चित्रणशाला का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था इसने जहांगीर ने क्या किया था? चित्रणशाला का निर्माण कहाँ पर? आगरा में करवाया था। और इसके दरबार के चित्रकार कौन कौन से थे? देखो, चित्रकार थे अब्दुल हसन और कौन था? आगा खां। आगा खां, ये दोनों जहांगीर के दरबार के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। और एक और बुक आती है, उस बुक का क्या नाम है? यहाँ से आ रहा नहीं, इधर से। हजमानामा। एक बुक है, उसका नाम है हजमानामा। और इसका संबंध किससे? इसका संबंध है चित्रकला से। ये पूछता है कि जो हजमानामा है उसका संबंध किससे? उसका संबंध है किससे? चित्रकला से। तो हमने क्या क्या जाना कि जो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता था। और क्या? और इसी के मद्देनज़र जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला का भी निर्माण करवाया था। और इसके दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अब्दुल हसन और आगा खां। ठीक है, अब हम बात करते हैं जहांगीर की आत्मकथा की। एक जहांगीर की एक आत्मकथा थी, याद रखिएगा। जहांगीर की आत्मकथा, उसका क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी। क्या ये क्या थी? यह थी कौन? जहांगीर की आत्मकथा थी। और इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था मौदबिंद खां ने। नाम थोड़ा सा अजीब है, फनी टाइप से है, जल्दी याद हो जाएगा। किसने लिखा था? मौदबिंद खां ने। क्या किया था? जहांगीर की आत्मकथा लिखी थी। किसने? मौदबिंद खां ने। ठीक है, देखो, जहांगीर के दरबार में एक संस्कृत के कवि रहा करते थे। संस्कृत के कवि, उनका क्या नाम था? जगन्नाथ। क्या नाम था? जगन्नाथ। और इसी जगन्नाथ महाराज को जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दी थी। किसे दी थी? जगन्नाथ को। और जगन्नाथ कौन थे? यह थे संस्कृत के कवि। और इसी को जहांगीर ने क्या किया था? पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट था जहांगीर के समय के, वो सारी बातें हमने अब जान ली। और हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग शाहजहाँ के बारे में। तो हमने अभी तक कौन कौन से शासक जान लिए मुग़ल साम्राज्य में। देखो, हमने मुग़ल साम्राज्य में पढ़ लिया अभी तक बाबर। बाबर के बाद हमने क्या पढ़ा? हुमायूं के बारे में जाना। हुमायूं के बाद हमने अकबर पढ़ा। अकबर के बाद हमने जहांगीर पढ़ लिया। जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे कब? अगली क्लास में शाहजहाँ के बारे में। और शाहजहाँ के बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब। और इसके बाद भी हैं आगे बहुत सारे शासक, तो उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो फिर हम अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में शाहजहाँ के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो जो सारी इम्पोर्टेंट बातें थी, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।